प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता था। इसीलिए यहोवा उसके संग रहा, इसलिए परमेश्वर उसके संग रहा। और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। और जहां कहीं वो जाता था उसका काम सफल होता था। क्यों सफल होता था? क्योंकि वो परमेश्वर से लिपटा रहता था, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता था, परमेश्वर का भय मानता था, और वो जहां कहीं जाता था उसका काम सफल होता था, परमेश्वर से लिपटे रहने के कारण। आज मैं कई बार देखती हूं, बहुत मसीह संसार के लोग ईश्वर के पीछे जा रहे हैं और मसीह लोग प्रभु से दूर होकर संसार की चीजों की खोज में लगे हुए हैं, और उन्हें लगता है कि उनकी बुद्धि समझ से चीजें हो जाएंगी। आपको याद रखना है, जब आप प्रभु की खोज में रहते हैं तो आपके काम सफल होते हैं। आज आपका ध्यान कहां पर है? मैं प्रभु की खोज में लगी और मैंने जाना यीशु के बारे में। मैं बहुत बड़ी विरोधी थी यीशु मसीह की पहले, पर जब यीशु मसीह को जाना, अनंत काल के जीवन के बारे में जाना, स्वर्ग के द्वार के विषय में जाना, और सारी बातों के विषय में जब मैं जान गई, उसके बाद मैंने दुनिया की किसी चीज की खोज नहीं की, और ना कभी दुनियावी चीजें मैंने मांगी परमेश्वर से। आज तक मैंने फाइनेंस के लिए अपने लिए प्रार्थना नहीं की, किसी चीज के लिए मैंने प्रार्थना नहीं, क्योंकि प्रभु कहता है यदि तू मुझसे लिपटा है, तू मेरा भय मानता है, तू मेरी आज्ञाओं पे चलता है, तो तेरे सारे काम सफल होंगे। तो मेरा ध्यान रहता है कि मैं उससे लिपटी रहूं, मेरा ध्यान रहता है कि मैं परमेश्वर का भय मेरे हृदय में सदा बना रहे, कभी भी प्रभु का वचन मेरी लाइफ में हल्का ना हो। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु का भय निकल गया है, उसके वचन को तुच्छ समझते हैं, और आप जानते हैं प्रभु रोता है। प्रभु कहता है इसकी संगति पाने के लिए मैंने कितना कुछ किया, लेकिन आज इसके पास मेरे पास बैठने के लिए समय नहीं है और दुनिया की चीजों को खोज में लगा है, जबकि मैंने इसके लिए इतना बड़ा प्लान तैयार किया है, लेकिन इसके पास समय नहीं है मेरी सुनने की भी। हम अपनी बुद्धि समझ से नहीं चीजों को पा सकते। जब इजरायली लोग फिरौन के पास थे, सबके पास राजा की नौकरियां थी, अच्छे घर थे, चीजें थी, तब भी वो करहा रहे थे, तब भी वो अपने परमेश्वर के लिए करहा रहे थे। गुलामी की बेड़ियां उनके ऊपर थी, और परमेश्वर ने अपना बड़ा हाथ देकर उन्हें बचाया। और बचाया नहीं, परमेश्वर उनको, बाइबल कहती है 40 साल तक लिए फिरा। 40 साल ना कोई घर था, ना कोई काम था, ना कोई नौकरी थी, ना कोई प्रोविजन, कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन उनके पास अकेला यहोवा था। और बाइबल हमें बताती है कि ना तो उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते फटे, ना कपड़े पुराने हुए, और उनमें से एक भी निर्बल नहीं था। हालेलुया! प्रभु रोज की रोटी उनको खिलाता था। उनकी निर्भरता, उनका ध्यान उस परमेश्वर की ओर था, उन्हें किसी चीज की घटी ना हुई। और परमेश्वर, उनकी सारी लड़ाइयां परमेश्वर लड़ता था, उनके सारे उपाय परमेश्वर खुद करता था, आग का खंभा बन के उनके आगे चलता था। लेकिन बाइबल में लिखा है फिर भी बहुत सारे लोग नाश हो गए, क्योंकि उनका मन परमेश्वर से नहीं लगा। आज लोग बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को देख रहे हैं, हो रहे हैं, अभी भी होंगे, परमेश्वर की सामर्थ को देख रहे हैं, आग के खंभों को देख रहे हैं, परमेश्वर के उस लाल समुद्र को भी 2 भाग होते हुए अपने जीवन में देखते हैं। इतने
इतने चमत्कारों को देखने के बाद भी, यहोवा की आवाज को सुनने के बाद भी, उसका सिनाई पर्वत पे उतरने के बाद भी लोगों का मन परमेश्वर से नहीं लगा। उन्होंने अपने हठी मन को ढीला नहीं किया, दीन नहीं किया, अपने आप को उन्होंने नम्र नहीं किया और फंसे रहे संसार के पापों में। दिमागी लोग, और बाइबल कहती है वो नाश हो गए। आज बहुत सारे लोग उसी कंडीशन में है। प्रभु ने बोला ये रोज मिरेकल देखते हैं, बड़े बड़े काम देखते हैं, मेरी सामर्थ को 10 बार छिखा इन्होंने, लेकिन फिर भी इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। ये मेरे पास नहीं बैठते, ये 4 घंटे की मूवी देख लेते हैं, ये 10 घंटे संसार में बैठ के ठट्ठे उड़ा लेते हैं, पर इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। वो यहोवा रोता है आपके लिए, क्योंकि वो तरसा है हजारों साल आपकी संगति के लिए। उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए कुर्बान किया कि वो संगति जो अदल में थी वो दोबारा वापस आ जाए। जब हम आत्मा में थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु कई बार अदन में लेके गया। आप जानते हैं अदन आज भी है, सेकंड हेवन में वो वाटिका है आज भी, और वहां पर वो पेड़ नहीं है। अब प्रभु ने उस पेड़ को बाहर निकाल दिया ताकि दोबारा कोई ना गिरे। और वहां पर आप जानते हैं इतना खालीपन है। जो लोग आत्मा में वहां पे गए, उन्होंने वो खालीपन को महसूस किया। इतना टूटापन है उस जगह पर। वहां पे प्रभु का संबंध आदम के साथ टूट चुका था। आज परमेश्वर, आप जानते हैं, दुनिया के सारा धन, समुद्र का अधिकार, पृथ्वी का अधिकार, आकाश का अधिकार प्रभु ने तुम्हें दे दिया। वो कहता है सब कुछ तेरा है, बैठ मेरे पास, मैं तुझे बताऊंगा कहां पे से पानी निकलेगा, कहां से सोना निकलेगा, कहां से चीजें आएंगी। तू तो ढूंढ ही रहा है, तू तो थोड़ा सा ढूंढ रहा है, मैं तो तुझे भंडारों के चाबियां देने वाला हूं। आमीन। पर तेरे पास समय नहीं है मेरे पास मेरे साथ बैठने का। उसी ने बताया था इब्राहिम को कहां पानी है। परमेश्वर, आप जानते नहीं कितना महान है। वो ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है केवल, वो पूरे ब्रह्मांड जिसने बनाया, पूरा पृथ्वी, आकाश, सब कुछ जिसने बनाया, वो परमेश्वर कहता है तू मेरा प्रिय पुत्र है। वो कुछ नहीं चाहता आपसे, वो आपकी भेंट नहीं चाहता। ये सब चीजें हमें लगता है सब ये सारी चीजें करने से परमेश्वर खुश हो जाता है। नहीं, प्रभु ने जिस चीज के लिए इतना कुछ किया वो था उसकी संगति। और आज सब कुछ करते हैं हम, सिर्फ संगति टूट गई। और प्रभु चाहता है वो संगति वापस आए। प्रभु मिस करता है उस संगति को। प्रभु रोता है हमारे लिए, खोज रहे हैं संसार की चीजों को। एक टाइम आएगा जब आप सबसे ज्यादा रोएंगे एक चीज के लिए कि मैं प्रभु के साथ मैंने समय क्यों नहीं बिताया इस धरती पर। सबसे ज्यादा। इसलिए किसी चीज की घटी नहीं होगी। प्रभु कहता है तू ये सारी चीजें मत खोज, ये तो अन्य जातियों की खोज है। तू मेरे धर्मराज की खोज कर, तू स्वर्गीय बातों की खोज कर। अब मैं हमेशा प्रभु से, प्रभु मुझे स्वर्ग का धन चाहिए, मुझे वो भेदों की बातें चाहिए, मुझे स्वर्ग में जो कुछ है वो सब चाहिए परमेश्वर। प्रभु, और प्रभु ने दिया। एक एक चीज परमेश्वर ने दिखाई, एक एक भेद परमेश्वर ने बताया, आने वाले समय की बातें परमेश्वर ने जाहिर की, अंत के दिनों की प्रभु एक एक चीज परमेश्वर वो खुद मिलने आता है। आपको पता नहीं, ये बाइबल सिर्फ ये लिखित बाइबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। वो परमेश्वर बदला नहीं है जो मूसा से मिलने आता था।
अब तो आप परमेश्वर की संतान हैं, अब तो आप उसे पिता कह के पुकारते हैं। अब क्या वो बच्चों से मिलने नहीं आता? वो आता है, पर हम पुकारते ही नहीं है। आज वो आपकी संगति चाहता है। वो हमें संसार से अलग करने आया। वो आप पे घमंड करता है, ये मेरे हैं। जब वो देखता है मेरे वालों को मेरे लिए टाइम ही नहीं है, संसार मुझे खोज रहा है, पर जिनको मैं अपना कहता हूं उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। हमें अपने आप को संसार से अलग करना है और पूरी तरह से प्रभु परमेश्वर का खोजी बनना है। और अपने आप को प्रभु से मिलने से पहले बाइबल में लिखा है, जब वो सिनाई पर्वत पे उतरा तो उसने कहा, मूसा जा लोगों को बोल 3 दिन अपने आप को पवित्र करें। और आज वो चाहता है हम परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र करें। हालेलुया। कुछ नहीं किया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रभु की खोज की, सिर्फ प्रभु से लिपटे रहे। यूसुफ प्रभु से लिपटा रहा, प्रभु ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। दानियल प्रभु से लिपटा रहा, कुछ नहीं किया उन्होंने, बस उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने संबंध में, अपने और प्रभु के संबंध के विषय में उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और वो प्रभु से लिपटे रहे और प्रभु ने उन्हें उत्तम जीवन, लाखों की आशीष का जीवन दिया। एक इम्पैक्टफुल लाइफ आप जीते हो जब आप परमेश्वर से लिपटे रहते हो। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम गीत गा रहे थे, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। क्या तैयारी है हमारी यीशु के आने की? हाँ, क्यों ले जाए तुम्हें यीशु अपने साथ? तुम्हारे पास तो समय नहीं है यीशु के लिए। यहां पर तुम तो बहुत बिजी हो, तो यीशु भी उनको लेके जाएगा जो यीशु के साथ बिजी है। हाँ, आमीन। यीशु के पास भी उन लोगों के लिए समय नहीं है जो अपने कामों में बिजी हैं, जिनका ध्यान नहीं है परमेश्वर में। यीशु भी उन्हीं को लेके जाएगा जो यीशु के साथ बिजी है, यीशु के कामों में बिजी है, यीशु की सेवा में बिजी है, जो स्वर्ग के किंगडम के लिए इस धरती पर कार्य कर रहे हैं, उस पिता के जल्द आने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। उनको लेके जाएगा प्रभु। हम कहेंगे प्रभु तेरे ये करा, वो करा, ये करा, नहीं जानता तुम्हें। ध्यान करें। परमेश्वर एक ही चीज चाहता है, मनुष्य की संगति, अपने पुत्रों की संगति। मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ दिन पहले मैं प्रार्थना में थी, बहुत घंटे प्रार्थना करने के बाद रात के 2 बजे से सुबह 7 बज गए, नहीं सुबह 7 बजे से 1:30 बज गया। प्रार्थना करके सोई। मैंने कहा थोड़ा मैं लेट लेती हूँ, बहुत नींद आ रही थी, मुझे नहीं पता मैं लेटी थी। और उसी समय मैं आत्मा में आ गई और प्रभु मुझ में से बोलने लगा। 3 घंटे, शाम के 6:30 बज गए, मुझे कोई होश नहीं था। अब प्रभु करहा रहा था, प्रभु रो रहा था, मैंने उस करहाने को सुना। प्रभु रो रहा था, मैंने उस करहाने को सुना, उस दर्द को महसूस किया। प्रभु रो रहा था और प्रभु क्रोध भी कर रहा था। प्रभु कहता, ये कहते हैं हम तेरे हैं, इनके पास मेरे लिए समय नहीं है, इनके पास मेरे लिए समय नहीं है। प्रभु रो रहा था। इतना कराहना मैंने परमेश्वर का, मेरी, और मैंने एक दर्शन उस समय पर, बहुत सारी दर्शन, बहुत सारी चीजों को मैं देख रही थी। और एकाएक से एक दर्शन जो मैंने
उसी दौरान देखा, ऐसे ही एक बहुत बड़ा ग्राउंड था और वो लाखों लोग उस ग्राउंड में थे और एक अचानक से कुछ हुआ वहां पर, एक धमाका टाइप हुआ और मैंने देखा एकदम से लोग दौड़ने लगे, भागने लगे, इधर उधर तितर बितर होने लगे। बट कुछ लोग थे, जैसे 100 में से 1, 1000 में से 5-6, लाखों में से कुछ कुछ लोग जो ग्राउंड के कुछ कुछ बीच में, कोई इधर कोई उधर, कुछ लोग रह गए और एकदम से उन्होंने देखा कि सब हमें छोड़ के भाग गए हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो दौड़े नहीं, उन्होंने घुटने टेक दिए और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मरना है तो यीशु हम आपके लिए मर जाएंगे। और उन्होंने घुटने टेक दिए और सिर झुका लिया और इतने में एक बहुत तेज आवाज आई स्वर्ग से और उसने कहा ये मेरे पुत्र हैं और ये राज्य करेंगे मेरे साथ बैठ के। प्रभु ने बोला ये मेरे साथ बैठ के राज्य करेंगे। उस पूरे दर्शन को मैं देख रही हूं, बहुत सारी चीजें थी और उसके बीच मैंने ये दर्शन देखा। आप जानते हैं अब वो कंफर्ट वाली लाइफ नहीं, अब आपको आत्मिक कंफर्ट में जाना है और बाकी कंफर्ट से बाहर आना है। शरीर को कितना कंफर्ट दे दो, इसको कितना भी खिला लो, पिला लो, सुला लो, इसको नाश होना है। लेकिन एक जीवन, उस जीवन के लिए हम क्या कर रहे हैं जो अनंत काल का, इस जीवन का हमें पता है कि उम्र बढ़ रही है, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, तो भी इतनी चिंता है इसकी, इतना मेहनत इसके लिए, पर उस जीवन का क्या जो अनंत काल के लिए प्रभु ने हमें दिया, उसकी कितनी तैयारी है हमारी। हम अभी 40 दिन की प्रार्थना में थे, प्रभु ने सैकड़ों दर्शन, सैकड़ों चीजें, भेद प्रकट किए। कल ही 70 दिन की फास्टिंग मेरी पूरी हुई और उसके बाद प्रभु मुझे यहां लेकर आया और मैं जानती हूं प्रभु ऐसे ही नहीं लेके आया, प्रभु अपने लोगों को झंझोड़ने के लिए लेके आया है। मैं आ रहा हूं और तुम तैयार हो जाओ। हालेलुया, तैयार हो जाओ। और एक बार उसकी आंखों में देखो, कितना प्रेम है उसके अंदर आपके लिए। आज लोग अपनी मुक्ति के लिए क्या क्या नहीं करते, अपने आप को मारते हैं, पीटते हैं, मृत्यु सैया तक ले जाते हैं, अपने शरीर को इतना कष्ट देते हैं कि उनका उद्धार हो जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाए। लेकिन अगर हमें उद्धार फ्री में मिल गया तो इसका यह मतलब नहीं कि उसकी कीमत नहीं चुकाई गई है। उसकी कीमत चुकाई यीशु ने हमारे लिए, कोड़े खाए, कीले टुकवाई। वो परमेश्वर का पुत्र, इकलौता पुत्र, आपके 4 हो ना तो भी एक नहीं दे सकते आप। उसका इकलौता पुत्र उसने दे दिया आपके और मेरे लिए, ताकि वो संगति जो टूट चुकी थी वो दोबारा से जुड़ जाए। कोई बड़ी बात नहीं, चिन्ह चमत्कार यीशु के साथ चलते हैं, वो तो ऐसे ही होते। जब इजरायली चल रहे थे यीशु मसीह के साथ, चिन्ह चमत्कार हो ही रहे थे, वो रुके नहीं, वो कनान भी चले गए, चिन्ह चमत्कार होते गए। होते रहेंगे, ये होंगे। लेकिन मेरे जीवन का मकसद क्या है कि आज मैं यीशु के लिए जीवित हूं। आज प्रभु चाहता है हम उस कंफर्ट से बाहर आएं और अपना